दोस्तों, राहों में चाहे कितनी भी ठोकर आ जाए लेकिन सेल्फी अच्छी आनी चाहिए। मैं सीपी निषाद आज आपके लिए कुछ ऐसी ही बेहतर कुछ बातें से आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जो अक्सर हमारे सामने देखते रहते हैं और अक्सर ये प्रचलन में आ चुकी है। आज की जनरेशन इनको बहुत ही ज़ोर शोरों से फॉलो कर रही है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जैसी केक आता है लोग उसकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। आस पड़ोसी जमा होते हैं, रात रिश्तेदार जमा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ केक का फ़ोटो 4-5 फ़ोटो केक के ले लेंगे। फिर उसके बाद में जैसे ही बर्थडे गर्ल हो या बॉय हो, उसका जो जैसे ही वह केक काटता है, पहला वाला जिस किसी अपनी प्रिय जन के या जने के या जिस किसी माता पिता के या फिर किसी अपने फ्रेंड के या भाई के मुँह में देते हैं या वह स्वयं उसको खिलाते हैं, तो फिर उसकी फ़ोटो लेते हैं। लोग सेल्फी लेने में व्यस्त हो जाते हैं, अपनी सेल्फी लेंगे, मुंह बना के सेल्फी लेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये सेल्फी जो लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लेते हैं। समझ नहीं आता कि वर्तमान की में जनरेशन अपनी जो वर्तमान में जो जनरेशन है वो वर्तमान पलों को जी रही है या फिर सेल्फी के लिए जी रही है। आपने देखा होगा कई बार शादियों में जब जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन सिर्फ और सिर्फ पिक्चर शूट में व्यस्त रहते हैं। उनके साथ में जो भी व्यक्ति मिलने जुलने वाले आते हैं वो अपनी सेल्फी लेके निकल जाते हैं। दूल्हा दुल्हन को ये पता नहीं होता कि कौन उनकी शादी में आया और कौन शादी करके चला भी गया। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि इन फ़ोटो शूट के चक्कर में सोशल मीडिया पर इन फ़ोटोओं को अपडेट करने के चक्कर में कई बार कुछ शादी कुछ रस्में भी छूट जाती हैं, लेकिन व्यक्ति फिर भी फ़ोटो शूटों में लगा हुआ है। मैं इसका आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये जो फ़ोटो शूट है, जो सेल्फी है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट भी हमको देती है, हमारी यादों को तरोताज़ा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इन लम्हों से कहीं ना कहीं हमको रुसवा भी कर देती है। एक बार एक माँ जो होती है अपनी बेटी को गार्डन में खिलाने के लिए ले जाती है, तो वह जैसे ही अपनी बेटी को झूले पर झुलाती है, 1-2 बार उसको ऐसे करके झुलाती है, उसके बाद में वह अपने फ़ोटो शूट अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त हो जाती है। एक के बाद एक सेल्फी उसकी माता कभी उस इधर और कभी उधर लेने में व्यस्त हो जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपनी बच्ची की ओर से भटक जाता है, जिस पर वह बच्ची को ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाने लगती है। तो दोस्तों, हम कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर किसी चीज़ को डालने के चक्कर में अच्छी बात है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट रहते हैं और नई जानकारियाँ अपने दोस्तों की कोई भी मूवमेंट्स या एनिवर्सरीज या बर्थडे पार्टी, इन सब चीज़ों की हमको जानकारी मिलती रहती है। कई बार तो न्यूज़ की जो छोटी मोटी अपनी लोकल न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ मिल जाती है हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ थी वह अपनी बच्ची पर नहीं ध्यान दे पाई। वो तो अपने सेल्फी में अपने सोशल मीडिया पर डालने के चक्कर में सेल्फी ले रही थी, लेकिन वह बेटी जो वर्तमान में वह झूले पर झूलने ले आई थी, वह वर्तमान का जो लम्हा था उसको पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाई। तो दोस्तों, हमको सोशल मीडिया पर अपडेट होने के चक्कर में इन सेल्फियों से भी थोड़ा सा अपना रुझान दूर करना चाहिए और जो प्रेजेंट में आप लम्हा जी रहे हैं, चाहे आप पिकनिक पर गए हैं, चाहे किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं या फिर किसी होटल में गए हैं या किसी सेमिनार या किसी भी एनिवर्सरी या फिर किसी भी शादी में शामिल हुए हैं, तो कम से कम सेल्फी का उपयोग करें और आने वाली जनरेशन को भी इस सेल्फियों से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। अच्छी बात है, आप अपना लम्हा कैद करिए, लेकिन उस लम्हे को, प्रेजेंट में जो लम्हा है उसको भी आप अच्छे से जिए। दोस्तों, कई बार आप भी देखते हैं कि शादी पार्टियों में सेल्फी के चक्कर में एक दूसरे से वार्तालाप भी नहीं हो पाती हैं, फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी इसकी बुराइयां भी हैं और बहुत सारे इसके बेनिफिट भी हैं हम लोगों के लिए। दोस्तों, मेरे ये छोटे से सुझाव आपको कैसे लगे, जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।